नमस्कार, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर के उलूक जातम और नृत्य जातकम। ठीक है, दो आपके संस्कृत दिग्दर्शिका में एक ही पाठ में दो जातक कथा के अंतर्गत दो टॉपिक आए हैं। तो पहले टॉपिक जो कि उलूक जातकम है, मैं उससे प्रश्न लेकर के आया हूँ, आप वो पहले समझिए। बहुत अच्छा आनंददायक पाठ है, मजा लीजिए और पढ़िए। चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदाः यानी कि चार पैरों वाले, चतुष्पदाः चार पैरों वाले, और चार पैर किसके होते हैं? जानवरों के होते हैं। तो जानवरों में चतुष्पदाः मतलब जानवरों ने, कम माने किसको? कम माने किसको? राजानम, राजा अकुर्वन् किया। अब इस पूरे पाठ के अंत में किसको राजा किया जाता है? जो चतुष्पदा होते हैं, यानी कि जो जानवर, पशु, किसको राजा चुनते हैं? किसको चुनते हैं? सब जानते हैं। एकम सिंहम, तो चार पैरों वालों ने किसको चुना? कम को हटाइए, लिखिए एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। एक शेर को राजा बनाया, एक सिंह को राजा बनाया। किसने? चतुष्पदाः, चार पैरों वालों ने। चतुष्पदाः कम राजानम अकुर्वन्, चतुष्पदाः एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। एक सिंह को राजा बनाया। दूसरा प्रश्न देखिए, अकुर्वन् माने किया। ठीक है, ये लंग लकार में है, अकुर्वन् किया। तो शकुनि गणाः, अब शकुनि माने जानते हो पक्षी, शकुंतला नाम सुने होंगे, शकुंतला। तो शकुनि तला अर्थात जो पक्षियों के नीचे पाली गई थी, उसी का नाम शकुंतला था। तो शकुंतला का मतलब शकुनि तला अर्थात पक्षियों के नीचे, और शकुंतला से हट करके है शकुनि। शकुनि माने पक्षी। तो शकुनि गणाः अर्थात पक्षियों के समूहों ने, गणाः माने बहुत सारे पक्षी, शकुनि गणाः मतलब बहुत सारे पक्षी, यानी पक्षियों ने कह सकते हो, पक्षियों के समूहों ने या पक्षियों के समूह ने, शकुनि गणाः पक्षियों ने, सन्निपत्य माने इकट्ठा होकर के। ठीक है, इकट्ठा, सन्निपत्य माने बटोर, एक जगह इकट्ठा होकर के। किम विचारयन्, क्या विचार किया? क्या विचार किया? जब जो पक्षी थे उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्होंने विचार किया कि चतुष्पदाः चार पैरों वालों ने राजा अपना कर लिया है, तो हम भी अपना राजा करेंगे। तो चतुष्पदाः किम विचारयन्, विचार क्या किया उन्होंने राजा बनाने की? एकम उलूकम राजानम अकुर्वन्। एकम उलूकम, ठीक है, किम एकम उलूकम राजानम कर्तुम विचारें। ठीक है, एक उल्लू को राजा करने के लिए विचार किया, राजा बनाने के लिए विचार किया। क्या किया था? एक उल्लू को राजा बनाने का विचार किया। फिर क्या है? काकः उलूकस्य विरोधम कथम अकरोत्। कौवे ने उल्लू का विरोध क्यों किया? कैसे किया? किस प्रकार किया? काकः कौवा, उलूकस्य उल्लू के, का उलूकस्य उल्लू का, मैंने बताया था रामस्य रामायणम षष्ठी का एक वचन। उलूकस्य विरोधम, उल्लू का विरोध क्यों? कथम, क्यों? अकरोत् किया। अकरोत् मतलब लंग लकार है। तो क्यों किया था? उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, चेहरा अच्छा नहीं था, इसलिए उसका विरोध किया था। तो अब उसको क्या लिखेंगे आप? बता, मतलब ऐसी खराब उसकी देह थी, खराब चेहरा था, उसका फेस अच्छा नहीं था, इसलिए उसको राजा बनाने से इनकार, कौवे ने विरोध कर दिया था। क्यों? क्योंकि भीषण, कथम माने भीषण आकृति कारणात्। ठीक, अब उसकी आकृति ही ऐसी थी, उसका फेस ही ऐसा था, उसका चेहरा ही ऐसा था, कोई क्या करे? तो उसके चेहरे के कारण, भयंकर चेहरे के कारण, उल्लू देखते हो ना, भयंकर चेहरा होता। उसने कहा, तो कौवे ने क्या कहा था कहानी में कि अगर ये
सिंपल है यानी साधारण सरल बैठा हुआ है तो इसका चेहरा ऐसा है, अगर ये क्रोधित हो जाएगा तो इसका चेहरा कैसा हो जाएगा। तो मजा आ गया था। तो भीषण आकृति कारणात् विरोधम अकरोत्, ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखेंगे काका उलूकस्य विरोधम भीषण आकृति कारणात् अकरोत्, किया, भीषण आकृति के कारण उसका विरोध किया। अगला है अन्ते शकुनिगणाः कं राजानम् अकुर्वन्, अन्ते, अन्ते माने अंत में, अंते अंत में शकुनिगणाः पक्षियों ने, कम माने किसको, राजानम माने राजा, अकुर्वन् माने कर लिया। अंत में पक्षियों ने किसको राजा बनाया, तो अंत में पक्षियों ने किसको राजा बनाया था, अंत में पक्षियों ने सुंदर स्वर्ण हंस को, ठीक है, एकम सुवर्ण हंसम, एक स्वर्ण हंस को राजानम अकुर्वन्, एक सुंदर सुनहले हंस को, स्वर्ण हंस को राजा बनाया था। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, इसी बात कौन कह सकता है, वही जिसने विरोध किया था ऐसी बात कह सकता है, ऐसा राजा हमको अच्छा नहीं लगता है। ईदृशो माने ऐसा राजा, मह्यम माने मुझको, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे रुचिकर नहीं लगता, मुझे घृणित है ऐसा राजा। इति कस्य उक्ति, कस्य माने किसकी और उक्ति माने कहावत है, यानी कहा, उक्ति माने ये उक्ति, ये वचन किसका है, ऐसा राजा मुझे नहीं, ये काकस्य उक्ति, ऐसे लिख देंगे आप, काकस्य उक्ति, ठीक। इतने प्रश्न जो है अब आपके लिए इतने प्रश्न नृत्य जातकम के हैं, तो आपको टोटल जातक कथा के ही प्रश्न है, ये सब जातक कथा के ही अंतर्गत हैं। लेकिन नृत्य जातकम क्या है, वो नाचने लगता है, वो उल्लूक जातकम क्या है, जिसमें उल्लू दो पार्ट है ना, तो उल्लूक जातकम नृत्य जातकम, तो उल्लूक जातकम जो उल्लू की कथा उसमें है, और नृत्य जातकम जिसमें मयूर नाचने लगता है, ठीक है। तो स्वर्ण राज हंस से दुहितु किम नाम आसी, जो स्वर्ण राज हंस से मतलब सुवर्ण राज हंस की, हंस से माने हंस की, रामस से माने राम की, काकी के, काकी के कह सकते हो, ठीक है। तो सुवर्ण राज हंस से दुहितु, सुवर्ण राज हंस की दुहितु माने होता है पुत्री, ठीक है, दुहितु माने पुत्री। तो सुवर्ण राज हंस की पुत्री किम नाम आसी, क्या नाम था, सुवर्ण राज हंस की पुत्री का क्या नाम था, तो किम हटाओ और यहाँ पे लिखो हंस पोतिका, क्या नाम था, हंस पोतिका। सुवर्ण राज हंस की पुत्री का नाम हंस पोतिका था। फिर है हंसराज स्वदुहितरम कस्मै अददात्, हंसराज ने, यानी वो जो सुवर्ण राज हंस था उसने स्व माने अपनी, दुहितरम माने पुत्री को, कस्मै माने किसके लिए, अददात् माने दिया, यानी किसको दिया, ठीक है, अपनी पुत्री हंस पोतिका को स्वर्ण राजहंस ने किसको दिया, तो अंत में किसके साथ विवाह होता है, जिसके साथ विवाह होता है उसको दिया ना, दिया दो लोगों को है, एक तो कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न था ना, दिया दो, पहले किसको दिया था, पहले उसने चुना था किसको, पहले हंस पोतिका ने चुना था मयूर को, जो सुंदर पूंछ वाला, चमकीली पूंछ वाला था, तो उसको चुना था, लेकिन दिया किसको था, स्वर्ण राजहंस ने दिया किसको था, देखिए किसको दिया था, कस्मै हटाई, अददात् माने दिया, तो आत्मनः भागिनेयाय हंस पोतकाय अददात्, ठीक है, कस्मै आत्मनः भागिनेयाय हंस, उनका एक भांजा था, स्वर्ण राजहंस का एक भांजा था जिसका नाम था हंस पोतक, ठीक है। तो हंस पोतक को ही आत्मा माने अपने, भागिने माने भांजे को, हंस पोतकाय यानी हंस पोतक को दिया था। भागिने ये चतुर्थी विभक्ति है ना, भागिनेयाय हंस पोतकाय के लिए देने में, प्रदान करने में चतुर्थी होती, संप्रदान चतुर्थी, तो भागिनेयाय हंस पोतकाय अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री को दिया था, यानी दामाद किसको बनाया था, ठीक है, आत्मा भागिनेयाय हंस पोतकाय किसको दामाद बनाया था, अपने भांजे हंस पोतक को।
हंस पोतिका कस्य वर्णम अकरोत्। तब हंस पोतिका की बात आती है। हंस पोतिका ने स्वर्ण राजहंस की पुत्री ने किसका वर्ण किया। वर्ण माने यहाँ पर अर्थ विवाह से ही, किसके साथ विवाह अंत में हुआ था, जिसका वर्ण अंत में होता है उसको कहा जाता है। तो इसके दो उत्तर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मजबूत उत्तर इसका जो है जो पुस्तकों में भी मिलता है। तो हंस पोतिका कस्य वर्णम अकरोत्, किसका वर्ण किया था, किसका वर्ण अंत में किसका वर्ण किया था, तो हंस पोतकाय। तो ये आप लिखेंगे हंस पोतकस्य वर्णम अकरोत्। हंस पोतकस्य वर्णम अकरोत्, हंस पोतक का वर्णन किया था। हंस पोतस्य, ठीक है, पोतकस्य नहीं, हंस पोतस्य, हंस पोतस्य वर्णन अकरोत्, हंस पोत का वर्णन किया था, वर्ण किया था। मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्त किम अकरोत्, जब मयूर ने हंस पोतिका को प्राप्त किया, यानी मयूर की शादी जब हंस पोतिका से क्या हो गई, तब क्या हुआ, तो इतना प्रसन्न हो गया कि उसने डांस करना प्रारंभ कर दिया। डांस, पिछवाड़ा दिखा के डांस करने लगा। अब जब डांस करने लगा तो निर्लज्ज था, बेशरम था, जो नंगे होकर के डांस करने लगा। इतना मग्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया हंस पोतिका को प्राप्त करके कि वो नग्न अवस्था में नृत्य करने लगा, डांस करने लगा। तो क्या हुआ था, मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्तं किम अकरोत्, तो क्या किया, डांस किया, नृत्यम अकरोत्, क्या किया, नृत्यम अकरोत्। तो हंस मयूरो हंस पोतिकाम प्राप्यम नृत्यम अकरोत्, ऐसा उत्तर हो जाएगा आपका। मत्स्य, अंत में एक बात आती है, जब पशुओं ने अपना राजा चुन लिया, फिर पक्षियों ने अपना राजा चुन लिया, और फिर मछलियों ने भी, यानी कि जो जलचर थे उन्होंने भी, मत्स्याः कम राजानम अकुर्वन्, मछलियों ने किसको राजा बना लिया। तो मछलियों ने किसको राजा बनाया, तो मत्स्याः कम को हटा करके आनंद मत्स्यम, आनंद मत्स्यम राजानम अकुर्वन्, मछलियों ने आनंद मत्स्य को, आनंद मछली को राजा बनाया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात हमको प्रारंभ में कहनी थी, लेकिन नहीं कहा, अब अंत में कह रहे हैं। जिसको अच्छा लगता है वो भाई कर दे, नहीं अच्छा लगता तो भाई आपकी इच्छा पर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद।